क्या आप जानते हैं कि आकर्षण भी एक कला है जिसे सीखा जा सकता है? ऑडियो बुक समरी बाय D1 जी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की प्रसिद्ध किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन की, जो बताती है कि कैसे आप अपनी मनोवैज्ञानिक तकनीकों, बॉडी लैंग्वेज और सामरिक सोच के बल पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह किताब न केवल प्रेम और व्यक्तिगत संबंधों में, बल्कि व्यवसाय, राजनीति और सामाजिक नेटवर्किंग में भी बेहद प्रभावी सिद्ध होती है। रॉबर्ट ग्रीन एक नामी लेखक हैं, जिनकी किताबें शक्ति, रणनीति और मानवीय व्यवहार के गहरे रहस्यों को उजागर करती हैं। उन्होंने द 48 लॉज ऑफ पावर, द आर्ट ऑफ सेडक्शन और मास्टरी जैसी किताबें लिखी हैं, जो दुनिया भर में लोगों द्वारा पढ़ी और सराही जाती हैं। उनके लेखन का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने अंदर की मानसिक शक्ति का सही उपयोग कर व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता हासिल कर सकें। द आर्ट ऑफ सेडक्शन एक गहन गाइड है जो बताती है कि कैसे आकर्षण के विभिन्न आयामों का इस्तेमाल करके आप किसी व्यक्ति के मन में गहरी छाप छोड़ सकते हैं। किताब में विभिन्न सेडक्शन के आर्केटाइप्स और तकनीकों का विश्लेषण किया गया है, जिनमें शामिल हैं पहली छाप बनाना और रहस्यमयता, कैसे पहली मुलाकात में उत्सुकता और आकर्षण पैदा किया जाए, मिररिंग और सामंजस्य, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार को अपनाकर जुड़ाव पैदा करना, आकर्षक संवाद और सकारात्मक ऊर्जा, सही शब्दों और आत्मविश्वास के साथ बातचीत करना, संयम और रणनीति, अपनी कमजोरियों को छिपाकर और मानसिक मजबूती से अपने इरादों को लागू करना। अब आइए इन सिद्धांतों को कुछ अनूठी कहानियों के माध्यम से समझें कि कैसे आकर्षण की यह कला आपके जीवन में प्रभावी बदलाव ला सकती है। पहली छाप बनाना और रहस्यमयता पैदा करना। पहली मुलाकात में आपका व्यक्तित्व और रवैया सीधे आपके भविष्य के संबंधों का आधार तय कर देता है। जब आप किसी से मिलते समय एक गहरी छाप छोड़ते हैं, तो लोग आप में रुचि लेते हैं और आपके बारे में जानने का मन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में रहस्यमयता का तड़का भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब आपका व्यक्तित्व कुछ अनकहा छोड़ देता है, तो सामने वाला व्यक्ति और अधिक उत्सुक होता है। आइए इस सिद्धांत को कुछ अनूठी और यादगार कहानियों के माध्यम से विस्तार से समझें। रवि, एक युवा पेशेवर को एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी का इंटरव्यू देना था। इंटरव्यू कक्ष में घुसते ही उसने अपने आत्मविश्वास, साफ सुथरे कपड़े और सहज मुस्कुराहट के साथ अपनी पहली छाप छोड़ने का फैसला किया। रवि ने सिर्फ अपनी भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त नहीं किया, बल्कि उसने अपने बारे में कुछ सवालों के जवाब भी छिपा दिए, जिससे इंटरव्यूअर में उसकी गहराई और विचारशीलता का संदेह पैदा हो गया। उसकी बातें थोड़ी अस्पष्ट थीं, लेकिन आत्मविश्वास से भरपूर थीं, जैसे कि वह जानता हो कि उसके भीतर कुछ अनकहे रहस्य हैं जो बात करने के बाद सामने आएंगे। इंटरव्यूअर ने तुरंत ही उसकी पहली छाप से प्रभावित होकर उसे नौकरी की पेशकश कर दी। पहली मुलाकात में आत्मविश्वास और थोड़ी रहस्यमयता का मिश्रण लोगों को आपके प्रति आकर्षित कर सकता है। एक नए सेमेस्टर में रिया, एक कॉलेज छात्रा, कक्षा में दाखिल हुई। उसे नए दोस्तों के साथ सहजता से जुड़ने की चिंता थी, क्योंकि वह चाहती थी कि लोग उसे याद रखें। रिया ने अपने आप को पूरी तरह से तैयार किया। उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज में खुलापन और एक हल्की मुस्कान शामिल की। साथ ही उसने अपने बारे में कुछ जानकारी साझा की, लेकिन कुछ बातें छुपा भी रखी, जिससे उसके व्यक्तित्व में एक रहस्यमय आकर्षण आया। उसकी बातें थोड़ी अनकही और जटिल थीं, जिससे सहपाठी सोचने लगे कि शायद उसके पास ऐसे अद्वितीय अनुभव हैं जिनके बारे में और जानना चाहेंगे। कुछ दिनों में ही सहपाठी रिया के साथ बातचीत करने लगे और दोस्ती के नए रिश्ते स्थापित हुए। कॉलेज में पहली मुलाकात में रहस्यमयता पैदा करने से आप लोगों में उत्सुकता और आकर्षण का संचार कर सकते हैं, जिससे दोस्ती जल्दी गहराने लगती है। विजय, एक उद्यमी को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मीटिंग में अपना विचार प्रस्तुत करना था। मीटिंग की शुरुआत में ही वह अपनी सोच और रणनीति को प्रभावी ढंग से पेश करना चाहते थे।
विजय ने अपना परिचय देते हुए स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ साथ अपने उत्पाद या सेवा के कुछ अनदेखे पहलुओं को छिपा कर रखा। उन्होंने अपने उद्देश्यों को इस तरह से पेश किया कि बातचीत के दौरान सहकर्मी और निवेशक उत्सुक होकर पूछने लगे, यह कैसे काम करता है और इसके पीछे की कहानी क्या है। इस रहस्यमय अंदाज ने मीटिंग में एक नई ऊर्जा पैदा कर दी। इस आत्मविश्वासी और रहस्यमय प्रस्तुति के कारण निवेशकों और सहकर्मियों ने उनकी योजना में रुचि दिखाई और उन्होंने परियोजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। व्यापारिक मीटिंग में एक रहस्यमय और आत्मविश्वासी शुरुआत आपके व्यावसायिक रिश्तों और अवसरों के लिए नए द्वार खोल देती है। संजय एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अक्सर सामुदायिक कार्यक्रमों में लोगों से मिलने जाते हैं। वह चाहते थे कि लोगों को उनसे बातचीत में दिलचस्पी हो और वह स्वयं के बारे में जानने के लिए उत्सुक हों। संजय ने कार्यक्रम में प्रवेश करते ही अपने व्यक्तित्व में एक अनूठी चमक दिखाई। उनकी मुस्कान में आत्मविश्वास और उनकी बॉडी लैंग्वेज में खुलापन था। उन्होंने अपनी बातों में आत्म गोपनीयता, सेल्फ डिस्क्लोजर की एक झलक छोड़ दी, लेकिन पूरी कहानी छिपा कर रखी, जिससे लोग उनके बारे में और जानने के लिए प्रेरित हुए। इस रवैये के कारण लोगों ने संजय से बातचीत करने में रुचि दिखाई, जिससे नए दोस्ती के संबंध और सहयोग स्थापित हुए। सामाजिक कार्यक्रमों में रहस्यमयता और आत्मविश्वास से भरा पहला प्रभाव लोगों में उत्सुकता पैदा करता है और आपके सामाजिक नेटवर्क को व्यापक बनाता है। पहली छाप बनाना और रहस्यमयता पैदा करना आपके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो आपके व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक संबंधों को आकार देता है। एक प्रभावशाली पहली छाप में न सिर्फ आपका आत्मविश्वास झलकता है, बल्कि थोड़ा रहस्यमय अंदाज भी सामने वाले को और गहराई से आपके बारे में जानने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप अपनी पहली मुलाकात में इन सिद्धांतों का अभ्यास करते हैं, आत्मविश्वास, खुलापन और थोड़ा रहस्यमय स्पर्श, तो आप आसानी से लोगों को आकर्षित कर सकते हैं और मजबूत, यादगार रिश्ते बना सकते हैं। मिररिंग तकनीक, लोगों से जुड़ाव की कला। मिररिंग तकनीक एक सरल लेकिन बेहद प्रभावी तरीका है जिससे आप सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार, हाव भाव और बोलने की शैली की नकल करते हैं। यह तकनीक न केवल बातचीत में सहजता लाती है, बल्कि लोगों में एक दूसरे के प्रति समझ और समानुभूति का अनुभव पैदा करती है। जब आप बिना ज्यादा कहे सामने वाले की बातों को अपने व्यवहार में शामिल करते हैं, तो उन्हें यह महसूस होता है कि आप उन्हें समझते हैं और उनके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आइए इस सिद्धांत को कुछ रोचक और अनूठी कहानियों के माध्यम से समझते हैं। आर्चा एक कॉलेज छात्रा थीं जिन्हें नए दोस्तों के साथ सहजता से जुड़ने में दिक्कत होती थी। एक दिन कक्षा में एक सहपाठी अपने विचारों को व्यक्त करते हुए एक खास बॉडी लैंग्वेज और मुस्कान का उपयोग कर रहे थे। आर्चा ने देखा कि वह सहपाठी अपने हाथ हिलाता, मुस्कुराता और बातों में उत्साह दिखाता है। धीरे धीरे आर्चा ने उसी शैली को अपनाना शुरू किया, अपने हाव भाव में उसी तरह की ऊर्जा डाली, मुस्कान को बढ़ाया और सहपाठी के साथ बातचीत में उनकी शैली की नकल की। कुछ ही दिनों में सहपाठी ने आर्चा में एक अनोखी समानता का एहसास किया, जिससे दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती की नींव पनपी। कॉलेज में मिररिंग तकनीक से आप अपनी बातचीत में सहजता और जुड़ाव बढ़ा सकते हैं, जिससे नए दोस्त बनाने में सहायता मिलती है। रवि एक ऑफिस कर्मचारी हैं जिन्हें मीटिंग्स में अपनी राय व्यक्त करते समय अक्सर संकोच होता था। एक दिन रवि ने देखा कि उनके सहकर्मी मीटिंग के दौरान बहुत ही सुस्पष्ट और मिलनसार बॉडी लैंग्वेज का उपयोग कर रहे थे। रवि ने निर्णय लिया कि वह भी अपनी बॉडी लैंग्वेज को उस अंदाज में ढालेंगे, जैसे कि जब किसी का हाथ हिलाना, मुस्कुराना या सिर झुकाना होता है, तो वे भी उसे हल्के से दोहराने लग गए। इस बदलाव से न केवल मीटिंग में रवि की बातों पर ध्यान बढ़ा, बल्कि उनके सहकर्मी भी उससे सहज जुड़ने लगे और टीम में सहयोग की भावना महसूस हुई। कार्यालय में मिररिंग तकनीक से आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं और सहकर्मियों के बीच एक सकारात्मक और सहयोगात्मक माहौल बना सकते हैं।
कबीर एक युवक थे जिन्हें पहली मुलाकात में किसी लड़की को प्रभावित करना था, लेकिन वह हमेशा संकोच और झिझक महसूस करते थे। पहली मुलाकात के दौरान कबीर ने लड़की की बातचीत की शैली पर ध्यान दिया, उसकी मुस्कान, बॉडी लैंग्वेज और बात कहने का तरीका। उन्होंने धीरे धीरे उसकी बातों की नकल शुरू कर दी, जिससे लड़की को यह महसूस होने लगा कि कबीर में भी उसी तरह की भावनात्मक समझ है। इस सहज मिररिंग से लड़की ने तुरंत ही कबीर के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस किया और दोनों के बीच एक खुशगवार और सकारात्मक संवाद स्थापित हो गया। डेटिंग में मिररिंग तकनीक से आप अपने सामने वाले व्यक्ति के साथ तुरंत एक समानुभूति और जुड़ाव पैदा कर सकते हैं, जिससे आपकी पहली मुलाकात यादगार बन जाती है। संजय एक सामुदायिक कार्यकर्ता हैं, जो अक्सर स्थानीय आयोजनों में लोगों से जुड़ने आते हैं। एक सामाजिक कार्यक्रम में संजय ने सभी के साथ मिलकर हल्की फुल्की मिररिंग का अभ्यास किया। उन्होंने सभाओं में उपस्थित लोगों के हाव भाव, मुस्कान और बातचीत के अंदाज का पालन किया। छोटे छोटे संकेतों को अपनाकर उन्होंने लोगों के बीच एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया। इस सक्रिय प्रयोग से कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने आपसी समझ और सहकार्य को बढ़ाते हुए एक सकारात्मक माहौल बनाया। सामुदायिक आयोजनों में मिररिंग तकनीक से आप एक दूसरे के साथ अनुकूलता और जुड़ाव का अनुभव करते हैं, जिससे सामाजिक नेटवर्क में मजबूती और विश्वास जगता है। मिररिंग तकनीक का प्रमुख उद्देश्य है सामने वाले व्यक्ति की भाषा और अनुभवों को अपनाकर एक गहरी, स्वाभाविक और सकारात्मक बातचीत स्थापित करना। चाहे कॉलेज में दोस्ती हो, कार्यालय में काम, डेट पर पहली मुलाकात हो या सामुदायिक कार्यक्रम में सहकार्य। मिररिंग से हर संवाद में एक समानुभूति और सकारात्मक जुड़ाव पैदा होता है। अपने हर संवाद में मिररिंग तकनीक को अपनाएं और देखें कि कैसे यह आपकी बातचीत को और भी प्रभावशाली, सहज और यादगार बना देती है। आकर्षक संवाद और सकारात्मक ऊर्जा का संचार। जब हम अपनी बातचीत में स्पष्टता, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, तो हमारे शब्दों का प्रभाव लोगों पर गहरा और स्थायी पड़ता है। आकर्षक संवाद सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि यह हमारे हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और सोच के साथ मिलता जुलता है। यह न केवल व्यक्तिगत संबंधों में सुधार लाता है, बल्कि पेशेवर और सामाजिक जीवन में भी सफलता की कुंजी है। आइए इस सिद्धांत को कुछ अनूठी कहानियों के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। रोहित एक युवा पेशेवर को एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देना था। रोहित ने इंटरव्यू से पहले सोचा कि उसे अपने विचारों को स्पष्ट और उत्साही तरीके से रखना है। उन्होंने अभ्यास के दौरान अपनी आवाज की टोन, बोलने की गति और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दिया। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने अनुभवों और प्रेरणादायक कहानियों के जरिए न केवल अपने कौशल बल्कि अपनी सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रदर्शन किया। उनकी बातों में आत्मविश्वास और उत्साह झलक रहा था, जिससे इंटरव्यू लेने वाले पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस सकारात्मक संवाद शैली के कारण रोहित को नौकरी की पेशकश मिल गई और उनके साथ भविष्य के लिए कई नए अवसर खुले। जब आप अपनी बातचीत में सकारात्मकता और स्पष्टता लाते हैं, तो आप सामने वाले व्यक्ति को न केवल प्रभावित करते हैं, बल्कि उसे अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। कबीर एक युवक थे जिन्हें पहली मुलाकात में एक लड़की को प्रभावित करना था, लेकिन वे अक्सर अपनी बातों में झिझक महसूस करते थे। पहली मुलाकात में कबीर ने अपनी बातचीत को आकर्षक और स्वाभाविक बनाने के लिए सकारात्मक ऊर्जा और सहजता से काम लिया। उन्होंने अपने शब्दों में उत्साह और स्पष्टता रखी, हंसी मजाक में भी समझदारी दिखाई और शारीरिक भाषा में खुलापन पेश किया। उनके संवाद में आत्मविश्वास की चमक थी, जो लड़की को तुरंत ही प्रेरित करने लगी। उस लड़की ने कबीर के इस आकर्षक संवाद से गहराई से जुड़ाव महसूस किया, जिससे उनकी मुलाकात एक खूबसूरत दोस्ती में बदल गई। डेटिंग में भी सकारात्मक संवाद और उत्साह भरी बातचीत से आप पहली मुलाकात में ही एक मजबूत और यादगार प्रभाव छोड़ सकते हैं। रिया एक कॉलेज छात्रा थी जिनका हमेशा डर रहता था कि उनकी बातों में उत्साह या ऊर्जा कम हो सकती है।
एक दिन रिया ने ठान लिया कि वह कक्षा में अपने विचार स्पष्ट, सकारात्मक और जीवंत रूप से व्यक्त करेंगी। उन्होंने अपने बोलने के अंदाज में ऊर्जा भरकर आत्मविश्वास से अपने विचार रखे। वह हर एक प्रश्न का उत्तर उत्साह और सकारात्मकता के साथ देती थी, जिससे उनके सहपाठी और प्रोफेसर प्रभावित हुए। रिया के इस सकारात्मक संवाद ने कक्षा में एक प्रेरणादायक माहौल तैयार किया, जिससे न केवल उनके अंक बेहतर हुए बल्कि उनकी सोच में भी नई उमंग आई। शैक्षिक माहौल में भी जब आप अपनी बातचीत में सकारात्मक ऊर्जा और स्पष्टता लाते हैं तो आप अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। संजय एक सामुदायिक कार्यकर्ता है जो विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में लोगों से मिलते हैं। संजय हमेशा एक सकारात्मक और स्पष्ट संवाद शैली अपनाते हैं। उन्होंने सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेते समय अपने स्वागत में गर्मजोशी और स्पष्टता दिखाई। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर बातचीत करते समय अपने शब्दों में सरलता, हास्य और प्रेरणा का संचार किया, जिससे लोगों में एक दूसरे के प्रति जुड़ाव और विश्वास पैदा हुआ। इस प्रकार संजय ने कार्यक्रमों में लोगों के बीच एक सकारात्मक माहौल और सहयोग की भावना विकसित की, जिसने सामुदायिक स्तर पर भी संबंधों को और मजबूत बना दिया। सामूहिक आयोजनों में सकारात्मक संवाद से न केवल व्यक्तियों के बीच गहरा जुड़ाव होता है, बल्कि यह सामाजिक एकता और सहयोग को भी बढ़ावा देता है। आकर्षक संवाद और सकारात्मक ऊर्जा का संचार का सिद्धांत यह है कि आपकी बातचीत में जो ऊर्जा झलकती है वह आपके व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली बना देती है। चाहे आप नौकरी के इंटरव्यू में हो, डेटिंग कर रहे हो, कॉलेज में हो या सामुदायिक कार्यक्रम में, अपने शब्दों, हाव भाव और आवाज में सकारात्मकता और स्पष्टता लाने से आप हर बातचीत में अपने सामने वाले व्यक्ति पर गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ सकते हैं। अपने हर संवाद में इस सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाएं और देखें कि कैसे आपकी बातचीत आपके रिश्तों को मजबूत बनाती है और आपके जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलती है। संयम, रणनीति और मानसिक मजबूती। अच्छी सजेशन की कला में संयम, रणनीति और मानसिक मजबूती की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तीन स्तंभ न केवल आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में प्रभाव डालते हैं, बल्कि आपके आकर्षण के अंदाज को भी परिभाषित करते हैं। जब आप संयम बनाए रखते हैं, रणनीतिक तरीके से कदम बढ़ाते हैं और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, तो आप अपनी शक्तियों को सही दिशा में केंद्रित कर सफलता और प्रभाव दोनों हासिल कर लेते हैं। आइए इस सिद्धांत को कुछ अनूठी कहानियों के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। राहुल और सुनीता एक दूसरे में रुचि रखते थे, परंतु शुरुआत में सुनीता को राहुल का अत्यधिक भावुक व्यवहार थोड़ा ज्यादा लगता था। राहुल ने समझा कि आकर्षण केवल तेजी में प्रकट नहीं होता, बल्कि संयम से भी बढ़ता है। उसने अपने आप को नियंत्रित कर हर मुलाकात में अपनी भावनाओं को संतुलित रखा। अपनी बातचीत में वह थोड़ा सा रहस्यमय बना रहा। अपने बारे में सभी बातें तुरंत नहीं बताता, बल्कि धीरे धीरे खुलता गया। उसने सुनहरा पल बनाने के लिए पहले सुनीता की बातों को ध्यान से सुनना शुरू किया और अपनी प्रतिक्रिया में रणनीतिक सोच दिखाई। सुनीता ने धीरे धीरे महसूस किया कि राहुल की संयमपूर्ण और सोच समझकर की गई बातचीत में एक गहराई छिपी है। इस क्रमिक खुलासे और रणनीतिक कदमों ने उनके बीच एक स्थायी और आकर्षक रिश्ता बना दिया। संयम और रणनीति से भरा व्यवहार रिश्तों में गहराई पैदा करता है, और जब आप मानसिक मजबूती के साथ कदम बढ़ाते हैं तो आकर्षण स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। संजय, एक उद्यमी, ने अपने स्टार्टअप में कई बार चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना किया, जिससे अक्सर उनके मन में संदेह और अस्थिरता आ जाती थी। संजय ने ठान लिया कि वे अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करेंगे। उन्होंने अपने व्यापार के लिए एक विस्तृत रणनीतिक योजना बनाई,
और उसे चरणों में विभाजित कर निरंतर प्रयास करना शुरू किया। साथ ही उन्होंने हर असफलता से सीखते हुए अपनी मानसिक मजबूती बढ़ाई। संजय ने ध्यान, मेडिटेशन और सकारात्मक पुष्टि के माध्यम से अपने आप में विश्वास बढ़ाया और हर चुनौती को एक सीख के रूप में अपनाया। उनके इस संयमित और रणनीतिक दृष्टिकोण से संजय के स्टार्टअप में स्थिरता आई और धीरे धीरे उन्हें नए निवेशकों से भी समर्थन मिला। उनका आत्मविश्वास बढ़ा और व्यापार में सफलता के नए अवसर खुल गए। व्यापारिक दुनिया में मानसिक मजबूती और रणनीति से काम लेने से आप विपरीत परिस्थितियों से भी उभर सकते हैं और निरंतर अभ्यास से सफलता की नई राहें खोल सकते हैं। रिया, एक कॉलेज छात्रा, अपने शैक्षिक जीवन में लगातार चुनौतीपूर्ण विषयों का सामना कर रही थी। रिया ने अपने अध्ययन के तरीकों में सुधार लाने का निश्चय किया। उन्होंने एक व्यवस्थित अध्ययन योजना बनाई जिसमें उन्होंने विषयों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और हर हिस्से को समझने के लिए संयम पूर्वक अभ्यास किया। वह हर दिन अपने आप से कहती थीं, मैं धैर्यपूर्वक सीखूंगी और हर विषय की गहराई को समझूंगी। इस सकारात्मक मानसिकता से उनकी पढ़ाई में क्रमिक सुधार हुआ। धीरे धीरे रिया के अंकों में सुधार आया और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। अब वह चुनौतीपूर्ण विषयों को भी सहजता से समझने लगी और परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने लगी। शैक्षिक क्षेत्र में संयम और रणनीतिक अध्ययन से आप कठिन विषयों को भी आसानी से समझ सकते हैं और यह आपकी सीखने की प्रक्रिया को मजबूत बनाता है। स्मिता, एक गृहिणी, हमेशा अपने व्यक्तिगत विकास के सपनों को लेकर भ्रम में रहती थीं, क्योंकि उन्हें अपने अंदर की कमजोरियों पर संदेह होता था। स्मिता ने ठान लिया कि वह अपने जीवन में बदलाव लाएंगी। उन्होंने एक व्यक्तिगत विकास कार्यक्रम तैयार किया जिसमें उन्होंने योग, ध्यान और नियमित अभ्यास के साथ अपनी कमजोरियों को मजबूत करना शुरू किया। उन्होंने हर दिन अपने आप से कहा, मैं सक्षम हूं और मेरे अंदर आत्मविश्वास है। इस दृढ़ संकल्प और संयम ने उन्हें अपने छुपे हुए हुनर को पहचानने में मदद की। समय के साथ स्मिता ने देखा कि उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और उन्होंने अपनी छुपी प्रतिभाओं को उजागर करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक ब्लॉग शुरू किया जहां वे अपने अनुभवों और सीख को साझा करती हैं, जिससे उन्हें व्यक्तिगत विकास में काफी सफलता मिली। व्यक्तिगत जीवन में संयम और मानसिक मजबूती से काम लेने से आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। संयम, रणनीति और मानसिक मजबूती, ये तीन स्तंभ आपके जीवन में सफलता, आत्मविश्वास और स्थिरता के आधार हैं। चाहे आप निजी रिश्तों में हों, पेशेवर चुनौतियों का सामना कर रहे हों, शैक्षिक जीवन में हो या व्यक्तिगत विकास के सफर पर, जब आप अपने फैसलों में संयम, रणनीति और मानसिक ताकत का उपयोग करते हैं तो आप न केवल अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाएं और देखें कि कैसे आपके छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलावों में तब्दील हो जाते हैं। आत्मविश्वास और सहजता से संवाद करना, जब आप बिना किसी झिझक के स्पष्ट और सहजता से संवाद करते हैं तो आपका संदेश प्रभावशाली तरीके से लोगों तक पहुंचता है और आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही दम आ जाता है। आत्मविश्वास और सहजता से संवाद करना केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह आपकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और अंदाज में भी झलकता है। आइए कुछ अनूठी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे आत्मविश्वास और सहजता से संवाद करने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। रोहन, एक युवा पेशेवर को एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी का इंटरव्यू देना था। इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करते ही रोहन ने अपने आत्मविश्वास का अद्भुत प्रदर्शन किया। उन्होंने इंटरव्यू की शुरुआत में स्पष्ट और सजग तरीके से अपना परिचय दिया। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था और उनकी मुस्कान में सहजता। ऐसा लगा जैसे उन्होंने इस मौके को पहले ही पा लिया हो। रोहन ने अपने अनुभवों और विचारों को सरल, सार्थक और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया। इंटरव्यू लेने वाले को रोहन की सहजता और आत्मविश्वास भरी प्रस्तुति ने मंत्रमुग्ध कर दिया। अंततः उन्हें नौकरी की पेशकश मिल गई
जिससे रोहन की पहली छाप ने उनके करियर की दिशा ही बदल दी। जब आप इंटरव्यू जैसे महत्वपूर्ण मौकों पर आत्मविश्वास और सहजता से संवाद करते हैं तो आपका संदेश सरलता से सब तक पहुंचता है और सकारात्मक परिणाम लाता है। रिया एक कॉलेज छात्रा थी जिन्हें कक्षा में अपने विचार व्यक्त करने में अक्सर संकोच होता था। एक दिन रिया ने ठान लिया कि वह बिना डर के अपने विचारों को साझा करेंगी। उन्होंने कक्षा में सीधे और स्पष्ट आवाज में अपने प्रश्न पूछे और अपनी राय रखी। उनकी सहज बातचीत और स्पष्टता ने उनके सहपाठी और प्रोफेसर दोनों का दिल जीत लिया। इसके चलते रिया को कक्षा में नए दोस्त मिले और प्रोफेसर ने भी उनके विचारों की सराहना की। उनकी बातचीत से कक्षा में एक नया उत्साह फैल गया और सभी में सीखने का माहौल बन गया। छात्र जीवन में भी आत्मविश्वास और सहजता से संवाद करने से आप अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे आपकी सीखने की प्रक्रिया में सुधार आता है। संजय, एक उद्यमी, ने एक महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग में अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में प्रस्तुति देनी थी। मीटिंग के दौरान संजय ने बिना किसी झिझक के अपना वक्तव्य दिया। उनके बोलने के अंदाज में आत्मविश्वास और स्पष्टता थी। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, आंखों का संपर्क और शब्दों के चयन में काफी सहजता दिखाई। उनकी प्रस्तुति में एक प्राकृतिक ऊर्जा झलक रही थी, जिससे सभी उपस्थित लोगों ने उनकी बातों को गंभीरता से सुनना शुरू कर दिया। संजय की इस प्रस्तुति ने मीटिंग में एक सकारात्मक माहौल तैयार किया और उनके विचारों की गंभीरता से सराहना हुई। इससे न केवल उनके प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली, बल्कि नई बिजनेस संभावनाएं भी खुल गई। व्यापारिक जगत में आत्मविश्वास और सहजता से संवाद करने से आपकी प्रस्तुति में एक अद्वितीय ऊर्जा आती है, जो आपके व्यापारिक संबंधों और अवसरों को सुदृढ़ करती है। कबीर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो सामुदायिक कार्यक्रमों में अक्सर लोगों से मिलने जाते हैं। एक सामुदायिक कार्यक्रम में कबीर ने सभी से मिलते समय अपनी सकारात्मक ऊर्जा और सहजता से बात की। उन्होंने अपने शब्दों में सरलता, मुस्कुराहट और आत्मविश्वास का मिश्रण किया, जिससे सामने वाले व्यक्ति को लगे कि उनकी बातें तुरंत समझ में आ रही हैं। उनकी खुली बॉडी लैंग्वेज और स्पष्टता ने लोगों को उनकी ओर आकर्षित किया और बातचीत में एक दोस्ताना माहौल बन गया। इस सकारात्मक संवाद शैली के कारण कबीर ने नए सहयोगी और दोस्त बनाए, जिससे सामुदायिक कार्यक्रम में सहभागिता और सहयोग की भावना और भी बढ़ गई। सामाजिक आयोजनों में भी आत्मविश्वास और सहजता से संवाद करने से आप एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़ सकते हैं और एक सकारात्मक सामूहिक वातावरण तैयार कर सकते हैं। आत्मविश्वास और सहजता से संवाद करना आपके व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ता है। जब आप स्पष्टता, आत्मविश्वास और सहजता के साथ अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो आपका संदेश स्पष्टता से लोगों तक पहुंचता है और आपके संबंधों में विश्वास और सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। अपने हर संवाद में इन गुणों का अभ्यास करें, चाहे वह नौकरी का इंटरव्यू हो, कक्षा में हो, पेशेवर मीटिंग हो या सामुदायिक कार्यक्रम, और देखें कि कैसे आपका आत्मविश्वास आपके जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलता है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन किताब हमें यह सिखाती है कि आकर्षण केवल शारीरिक सुंदरता या मोहक मुस्कान नहीं होती, बल्कि यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह सभी तकनीकें, पहली छाप, मिररिंग, सकारात्मक ऊर्जा, स्पष्ट संवाद, संयम और रणनीति मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिससे आप लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं। अपनी जिंदगी में इन सिद्धांतों का अभ्यास करके न सिर्फ आप व्यक्तिगत या पेशेवर संबंधों में सफलता पा सकते हैं, बल्कि आपका व्यक्तित्व भी अद्वितीय रूप से चमक उठता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करें और ऑडियो बुक समरी बाय D1G को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप अपनी बातचीत में किस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जिससे लोगों के दिल जीत लेते हैं। धन्यवाद।